अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, कराची में NA 249 पे जो बाई इलेक्शन हुए हैं उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ ने फॉर्मली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अपने एतराज़ात जमा करवा दिए हैं और उन्होंने पूरे इलेक्शन का फॉरेंसिक ऑडिट करवाने का मुतालबा कर लिया है और उन्होंने 3 अहम नुकात क्या रखे हैं जिनकी बुनियाद पे वो फॉरेंसिक ऑडिट करवाना चाहते हैं। और उसके बाद अमली तौर पर सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग जो है उसके दरमियान कशीदगी जो पहले ही PDM के मामलात पे बढ़ गई थी वो अब इंतहाओं को पहुंच रही है और मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो गुफ्तगू की है उसने पाकिस्तान के पॉलिटिकल सीन को अच्छा खासा टेंस कर दिया है। उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि ये इस जो इलेक्शन हुआ है 249 उसमें क्या क्या कमज़ोरियाँ हो सकती हैं जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग को एक उम्मीद सी पैदा हो गई है कि वो जो मार्जिन है वो कम है, इसलिए वो ये इलेक्शन दोबारा भी जीत सकते हैं। इसलिए देखें कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने तई नवाज़ शरीफ भी मिफ्ता इस्माइल को मुबारक दे रहे हैं और मुस्लिम लीग के लोग भी एक दूसरे को मुबारक दे रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि उसके लिए अब ऐसा ग्राउंड बन के आ गया है कि वो कराची में अपने पाँव जमा सके या कराची में जो स्पेस सुकड़ गया था उसको आगे ले सके। गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे, लेकिन पहले अगर आपने व्लॉग नहीं देखा है तो इसको यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज तो सब्सक्राइब करें और देखें। आपको पसंद आते हैं व्लॉग तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका सब्सक्रिप्शन और लाइकिंग और शेयरिंग हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो नाज़रीन, ये जो NA 249 पे जो इलेक्शन हो रहा था, बाई इलेक्शन हो रहा था, उसके नताइज जो आए हैं उसने पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है कि हमने एक तीर से बहुत शिकार कर दिया। हमने शेर का शिकार भी कर लिया, हमने तीर का शिकार भी, हमने तीर से लगड़ का शिकार किया, जो पतंग है उसका शिकार कर लिया, डॉल्फिन का शिकार कर लिया और फिर ये बल्ले को भी चलता किया। बहुत सारे शिकार एक साथ किए और वो जो मजमूई तौर पर 650 के करीब वोट्स का, जो 750 के करीब वोट का फ़र्क है, वो बड़ा फ़र्क तो नहीं है। इसलिए ये मुस्लिम लीग नून ने जो स्टांस लिया हुआ है कि इलेक्शन जो है हमसे चुराए गए हैं, इसके सिलसिले में अब तक उन्होंने वो फार्मली कोई एप्लीकेशन कोई इलेक्शन कमीशन से रुजू नहीं किया था तहरीरी तौर पर, लेकिन ये जो जुमे की शाम रात के तक वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी रुजू कर लिया था एक फॉरेंसिक ऑडिट करवाने के लिए, कंप्लीट फॉरेंसिक ऑडिट करवाने के लिए। मिफ्ता इस्माइल जो कैंडिडेट थे नवाज़ लीग के, उन्होंने एक एप्लीकेशन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे जमा करवा दी है। उन्होंने वो एप्लीकेशन जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर है और एप्लीकेशन फॉर फॉरेंसिक ऑडिट बाई इलेक्शन 249 ये है और 30 अप्रैल की ये दरख्वास्त है। और उन्होंने जो बुनियादी एप्लीकेशन में लिखा है कि ये एप्लीकेशन 30 अप्रैल को जो हमने DRO को दरख्वास्तें दी थी उसके तसलसल में है और उन्होंने लिखा है कि ये गैर मामूली तौर पर ये जो नताइज थे, इलेक्शन रिज़ल्ट्स रिपोर्ट होना हुए थे, 11 घंटे देर से हुए और उन्होंने कहा कि जो फॉलोअप में हमने पहले जो एप्लीकेशन की थी उस सिलसिले में 3 नुकात जो हैं अहम हैं। एक तो ये कहा है उन्होंने कि फार्म 45 जो है उसका व्हाट्सएप मैसेजेस की वसीले यानी RTS के वसीले जो आना था वो 7 बजे तक आने चाहिए थे, वो या तो पहुँचे नहीं या बिल्कुल देर से पहुँचे। फार्म 45 फ़िज़िकल कापीज़ जो थी उनकी वो 9 बजे के बाद रिसीव हुई हैं और फिर फार्म 45 के रिज़ल्ट्स जो हैं, रिज़ल्ट रिपोर्ट्स जो हैं और फिज़िकल कापीज़ जो हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर के वहाँ 100% जो हैं वो बिल्कुल ही नहीं पहुँचे और RO ऑफिस में भी नहीं पहुँचे थी। तो हम ये चाहेंगे कि स्पेशल अटेंशन दिया जाए, बेल्ट पेपर्स काउंट किया जाए। उसके सिलसिले में उन्होंने कहा है हर एक पोलिंग स्टेशन पे रिकाउंट किया जाए। बेल्ट पेपर्स काउंट रिपोर्टेड इन ईच पोलिंग स्टेशंस
वी वुड लाइक ईसीपी टू पे स्पेशल अटेंशन, एक है। दूसरी है कि ये इलेक्शन कमीशन हमें मुकम्मल मटेरियल हम उसके इलेक्शन कमीशन को फराहम करेंगे जब बात आगे होगी। और इन्होंने मरीम नवाज़ की ट्विटर पे एक इलेक्शन का जो कॉन्स्टिट्यूंट पोलिंग स्टेशन है उसकी एक वीडियो भी शेयर की है। वो वीडियो उस वीडियो के मुताबिक दिन के 2 बजे जो प्रिजाइडिंग अफसर है वो पोलिंग एजेंट्स और दूसरे लोगों से फार्म 45 पे दस्तखत ले लेता है और बाद में उनको रेंजर्स की मुदाखलत, अंदर खड़ी हुई रेंजर्स भी नज़र आती है जो पोलिंग स्टेशन के अंदर है। इस किस्म की एविडेंस हैं इलेक्शन कमीशन के लिए मुस्लिम लीग के पास, जिसके वसीले वो इस सारे मामले को आगे बढ़ा लेके जाना चाहते हैं। और इसमें जो है गुज़श्ता मरतबा शहबाज शरीफ हारे थे 700 प्लस वोट से और इस मरतबा 600 प्लस वोट से मिफ्ताह इस्माइल हार रहे हैं। तो ये रीकाउंटिंग करवाना चाहते हैं सारे पे। इसलिए हुआ ये है कि नोटिफिकेशन प्रोसेस जो है वो इस मरतबा डिले होगा, लग ऐसे रहा है, क्योंकि 2 मसाइल है। एक तो इलेक्शन रूल्स में जो सेक्शन 10 है, सेक्शन 8 या 9 10 में से कोई है कि जितने पोल वोट्स होते हैं उनका कम अज़ कम 10% ख़वातीन वोटर्स वोट दें। ये इनको रिकन्फर्म करना होगा कि वो ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। फिर वो जो कामयाब उम्मीदवार है उसने अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस सबमिट करने हैं इलेक्शन कमीशन में, वो भी अभी उन्हें, एक तो ये मामला आते हैं। दूसरा ये जो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान है वो जंग बढ़ गई है। जुमे के दिन जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि ये हार जीत के स्पिरिट से काम करना सीखें और हार को तस्लीम करना सीखें। वो नवाज़ लीग की तरफ कह रहे थे कि नवाज़ लीग के मतलब उन्होंने कहा कि ये इनको तो कंफ्यूज अपोजिशन है, हमारे दोस्त जो है वो कंफ्यूज अपोजिशन है, उनको पता नहीं है इस्तीफ़ा देना है, उनको पता नहीं है इलेक्शन लड़ना है, उनको पता नहीं है कि बाइकआउट करना है, उनको पता नहीं है कि लॉन्ग मार्च करना है, उनको पता नहीं है कि ये हमने रिज़ल्ट इलेक्शन में अगर खड़े हैं तो कैसे स्पिरिट का मुजाहरा करना है। मरीम नवाज़ ने भी ये कहा है कि हमसे इलेक्शन चुराए नहीं जा सकते, तो एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले भी हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। और इस माहौल टेंस भी होता जा रहा है। और दूसरा जो मामला है, एक जो सबसे संगीन मसला ये हो गया है कि ये जो इलेक्शन है उसको समझने की कोशिश की जाए कि ये कंस्टिट्यूंसी, आम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये कंस्टिट्यूंसी मुख्तलिफ पार्टीज़ उस पर क्लेम कर रही थी। उनके पॉलिटिकल ग्राउंड्स के अलावा डिफरेंट जो डाइवर्सिटी है, जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, उससे वोटर्स भी कनेक्ट थे। तो इसलिए वोट बड़े पैमाने पे बटा हुआ है। और जो अपोजिशन के वोटर्स थे, वो सरकार के वोटर्स जो थे वो MQM के वोटर और मजहबी वोट और PTI का वोट वो बहुत बड़ा बटा है, मजहबी वोट भी बटा है, जिससे मामला तो है। जो मुस्लिम लीग नून का वोटर है वो एक मुस्लिम लीग नून का वोटर है, एक मजहबी वोटर भी है, वो बटा है TLP के वाले इश्यूज़ पे। खुद TLP का वोट बटा है। और जो मुत्तहिदा का वोटर था वो PSP और मुत्तहिदा पाकिस्तान में बटा है। और PTI का वोटर जो है वो खफ्तगी में और उसका काम जिस तरीके से कंस्टिट्यूंसी को नज़रअंदाज किया गया, 3 साल में फैसलवाड़ा मुंतखब होने के बाद इधर आए नहीं और कोई काम नहीं करवाया, तो उससे हुआ। पीपल्स पार्टी को जो मार्जिन हुआ वो जो फ़ायदा हुआ है वो ये भी हुआ है कि ये जो बाकी पार्टीज थी वो उनके इंटरनल मसाइल भी मौजूद थे। और ये इन्होंने इस कंस्टिट्यूंसी में जो लोग रहते हैं, मिसाल के तौर पर सिंध के जो एक तो वो कदीम रहने वाले लोग हैं जो कंस्टिट्यूंसी में रहते हैं, तो वहाँ उनके ताल्लुकात, रिश्ते नाते वो होते हैं। और ये कंस्टिट्यूंसी जो है ये मुस्तकिल उस तरीके से मुस्तकिल वो लोगों की नहीं है। ये मुख्तलिफ़ इलाकों से आके यहाँ ठहरे हुए लोग, यहाँ उन्होंने वोट रजिस्टर करवाए हैं। और वो ज़ाहिर है बलोच और सिंधी आबादी भी है, लेकिन बाकी लोग जो है अमूमन बाहर से आए हुए लोग हैं, बाहर से मुराद पाकिस्तान के दूसरे सूबों से आए हुए लोग हैं। तो वो अब देखते हैं इसको कि कौन रोड बनवा के देता है, गटर नाली कौन बनवा के देता है। तो पीपल्स पार्टी ने इसका इलाज तो गुज़श्ता 3 महीने में किया था, जिस पे तनकीद भी होती रही थी, लेकिन ये बहरहाल हुआ। तो उस तरीके से उनको वोट का फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन ये जो जिस तरीके से इस एक कंस्टिट्यूंसी को
रिकाउंट के प्रोसेस में ज़रूर जाएं और डेमोक्रेटिक स्पिरिट का अगर इन्होंने मुजाहरा नहीं किया तो फिर शहबाज गिल जो कह रहे थे कि सरकार उस पर भी सोच रही है, मतलब कि अच्छा वो शहबाज जिस तरीके से आज बात कर रहे थे कि अच्छा वोट कितने पड़े हैं, ख़वातीन वोटर्स हैं नहीं है, तो इसको री इलेक्शन का मामला भी ना हो जाए। एक तो ये मामला भी हो सकता है। दूसरा ये जो मामला होता है कि रिकाउंटिंग में रिज़ल्ट मार्जिन बहुत थोड़ा है, अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुई है और या मिसाल के तौर पर हुआ है तो ये रिज़ल्ट बदल भी सकते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी और दूसरे लोग जो कह रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि इस लोगों को डेमोक्रेटिक स्पिरिट भी जो है उसको देखना चाहिए, हार जीत को कबूलने का हौसला भी होना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है आज की गुफ्तगू में। यहाँ से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।